गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 9 विषय हिंदी। पाठ है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के विषय में हम जानेंगे। यहाँ साइड में उनका चित्र भी दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन और निधन मतलब मृत्यु 2003 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया था। मतलब उनकी एक ही कृति के कारण ही उनका नाम अमर हो गया था। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही कृति की रचना की थी, उन्होंने बहुत सारे साहित्यों की रचना की थी। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। जो छायावादी कवि हैं, छायावादी लेखक हैं, उन कवियों में, उन लेखकों में बच्चन जी का एक विशिष्ट योगदान रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक शिक्षक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी। अर्थात ये अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं, दिल्ली में सरकारी सेवा में कार्य किया, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में काम किया तथा और भी कई स्थान हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया मतलब चुना। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। जो शुरुआती नौकरी है वो पायोनियर प्रेस में की थी उन्होंने। मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ काव्यकृति है। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली, इतनी तरक्की मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों में, उनकी जो कविता मधुशाला थी वो सभी सभा सम्मेलनों में, कवि गोष्ठी में आदि होता था। मतलब कहीं भी काव्य सम्मेलन होता तो मधुशाला कविता गाई ही जाती, लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर आपने पीएचडी की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रीतम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्राप्त हुए। तौर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण आदि इनके काव्य थे। और भी इनके काव्य हैं जैसे इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की ज़बान पे हैं। मतलब हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृतियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि आज भी लोगों की ज़बान पे उनकी काव्य कृतियाँ हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी गई आपकी आत्मकथाएं। ये सभी क्या इनकी आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, हमारा जो पाठ है वो भी क्या भूलूं क्या याद करूं का भी अंश है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली एक की आत्मकथांश है, मतलब आत्मकथा का अंश है हरिवंश राय बच्चन का, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी, यहाँ पे बच्चन जी की प्रथम पत्नी श्यामा के बारे में बताया गया है, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी। यहाँ पे हम पाठ का सारांश देख रहे हैं, बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। मतलब प्रस्तुत जो पाठ है, यहाँ पे पाठ में बच्चन जी की जो पत्नी श्यामा है उनकी पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक बताया गया है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी देखने को मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस आत्मकथा का अंश है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की।
किस आत्मकथा का है? क्या भूलूं क्या याद करूं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे जाना हरिवंश राय बच्चन का परिचय। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने पिक्चर दिया है, ये जस्ट आपको जानकारी के लिए बताया गया है। जैसे हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन की पारिवारिक जो लोग हैं उनके बारे में सिर्फ जानेंगे कि क्या है कि जैसे हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा, दूसरी पत्नी तेजी बच्चन। श्यामा की जब मृत्यु हो जाती है तब हरिवंश राय बच्चन का विवाह तेजी बच्चन के साथ होता है, जिनके पुत्र कौन थे? सुपुत्र अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के पहले बेटे अमिताभ बच्चन, दूसरे बेटे थे अजिताभ बच्चन, इनकी पत्नी रमोला बच्चन। अब अमिताभ बच्चन के 2 बच्चे होते हैं, अभिषेक बच्चन, श्वेता नंदा। और हम सभी जानते हैं अभिषेक बच्चन की पत्नी कौन है? ऐश्वर्या राय। और इनके 4 बच्चे हैं, भीम बच्चन, नम्रता बच्चन, नैना बच्चन और नीलिमा बच्चन। तो यहाँ पे इनके पारिवारिक जो लोग हैं उनके बारे में जस्ट जानकारी के लिए सिर्फ आपको पता चले इसके बारे में यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे पाठ के मुख्य विषय वस्तु पर। यहाँ पे कुछ पिक्चर, कुछ चित्र भी मैंने दिए हैं कि आप लोगों को पता चले। जैसे यहाँ पे पाठ शुरू हो रहा है कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में ना था। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं? मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों मतलब ज़्यादा लाड़ प्यार करने वालों में से नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, मतलब मैं अपनी बीमारी के प्रति डरता नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। मैंने गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना एक अपराध है, एक सजा है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। ये हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी पंक्ति है कि उन्होंने गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ ना रख सके तो हम अपराधी हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था, मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए कि जो अपने शरीर का ध्यान न रखे तो वो अपराधी हुआ, और जो अपराधी हुआ तो उसे दंड तो मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर चारपाई पर नहीं लेटता था और मैं अपने से काम लेता था। जब मैं बीमार होता था मैं चारपाई पे लेटता नहीं था। ज़्यादातर हम क्या करते, हम बीमार होते तो हम आराम करने लग जाते, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जब बीमार होते थे तब चारपाई पर नहीं लेटते थे बल्कि और काम करते थे। भुट बुखार में अपनी रात के ट्यूशनों पर जाने की याद है। मतलब भरे भुट मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बुखार हो उस समय भी अपने रात के ट्यूशन पर जाना मुझे याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो जोश के साथ और पढ़ाता, मतलब जैसे मुझे और तेज़ बुखार होता तो बुखार के साथ में और काम करता और जोश के साथ काम करता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि जो मजदूरी करते हैं ऐसे लोगों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। बीमारी अमीरों की हरामजदगी है, हरामीपन है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं उन्हें ही बीमार होने का हक है, क्योंकि वो बीमार होंगे तो उन्हें कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका घर नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए उसे बीमार होने का हक नहीं है। गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो किसी भी तरह का बुखार मेरे लिए सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरी विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर और अधिक उच्छलित करते, मतलब और अधिक प्रोत्साहित करते। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा कर मतलब जानबूझकर। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जब मुझे बुखार होता था तब मैं जानबूझकर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसमामूल होते रहते। हसमामूल मतलब क्या होता है
कि जैसे नित्य क्रम में जैसे प्रतिदिन मेरे काम होते रहते हैं, हल्का बुखार में मैं वो सारे काम करता था, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर पिक्चर में हरिवंश राय बच्चन की कुछ कृतियों के भी नाम दिए गए हैं, जैसे दो चट्टानें। आगे चलते हैं। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, जब कोई मेरा बदन शरीर छूता और कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से तुरंत जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग एक साहित्यकार हैं, ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। किपलिंग जो साहित्यकार हैं, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उन्हें बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होते थे तो और अच्छी कहानियाँ लिखते थे। मतलब तात्पर्य निकलता है कि किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्हें कभी कभी बुखार में भी लिखना पड़ता था, और जब उन्हें बुखार होता था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बुखार में और अच्छी कहानियाँ वो लिखते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं ना देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया, किसी घटना से मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, सार्त्र मतलब जर्मनी के साहित्यकार हैं, कि नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसफस बरकस हनुमान जैसी प्लूरेसी में पढ़े लिखी थी। मतलब इनकी जो रचनाएं जो हैं, दो चट्टान और सिसफस बरकस हनुमान। प्लूरेसी मतलब एक तरह का जो फेफड़ों में पानी भर जाता है रोग है, उसमें पड़े इन्होंने लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पे था, मतलब जब वो जवान थे, बीमारी मुझे पराजित ना करती थी। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब वो जवानी पे थे तब बीमारी उन्हें पराजित नहीं करती थी, उन्हें हरा नहीं सकती थी, मैं ही अपनी जिस से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे, कि जिनको भूत चढ़ाओ मार मार के उनको सुधार सकते हैं। लेकिन मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। अगर काम करते जाओ तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। यह बुखार मामूली ना था, लेकिन जो उन्हें बुखार था वो बिल्कुल मामूली ना था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, जो मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। जो शांत तो था, पर उससे अधिक वो मुझे विध्वंसक मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, सब कुछ ध्वंस कर देने वाला झटका मुझे दे गया था। यहाँ हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, मतलब उससे जो पैसे मिलते थे उसकी मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, मतलब जो उनकी किताबें लिखी, उनकी किताबें थी, बिकती थी, पर वो नियमित रूप से नहीं बिकती थी। कर्ज सिर पर चढ़ा था, कर्जा। बुखार 10 दिन चला, उनका जो बुखार था वो पहले 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, और आखिरकार जुलाई आ गई बुखार में। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना होता। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि बुखार एक दिन नहीं, काफ़ी समय तक, कई महीनों तक चला। अब मुझे आखिरकार बुखार के साथ ही ट्यूशन पर जाना पड़ता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। कमजोरी दिन बढ़ती हुई, कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। मतलब दवा मैंने किससे शौकिया, मतलब जो ऐसे ही इलाज करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, उन्हीं से मैं इलाज करा रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, तपेदिक मतलब क्षय रोग, टीबी हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। एलोपैथी मतलब अंग्रेजी दवाओं का इलाज तो अपने बूते, अपने बस के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी? हरिवंश राय बच्चन खुद ही सोचते हैं, क्या उस समय मेरी जीभ पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? यहाँ हरिवंश राय बच्चन सोचते हैं, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा ठीक है, स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों में इतने महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। मतलब जो श्यामा थी वो भी बीमार थी, पर हरिवंश राय बच्चन को देखकर वो बिल्कुल स्वस्थ रहती थी,
और पिछले 6 वर्षों में उन्होंने कभी भी ज्वर मुक्ति नहीं जानी थी, बुखार से मुक्ति नहीं जानी थी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था। मतलब श्यामा अंदर अंदर बीमार तो थी, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की हालत देखकर वो अंदर से मजबूत हो गई थी। अपनी इच्छा बल से उन्होंने अपने आप को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। श्यामा सोचती है कि अगर मैं बीमार हुई तो मैं हरिवंश राय बच्चन के लिए एक चिंता का कारण बन जाऊंगी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अंदर अंदर से ठीक कर लिया था। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन श्यामा ने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, मतलब उन्हें टेस्ट कराऊं, उन्हें दिखा लूं। मैंने टालम टूल की मतलब मैंने टालने का प्रयत्न किया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र क्या था, क्या उपाय छोड़ा? मैं जब तक अपने को डॉक्टर को ना दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, उसकी बात तो माननी ही थी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, नुस्खा मतलब उपाय उन्होंने लिख दिया, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने उपाय लिख दिया और कुछ दिन के लिए किसी भी चिंता के बिना पूरी तरह से आराम करने को कहा। और ये नुस्खा, ये उपाय मुझे मौत का परवाना मतलब मौत आने जैसा लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? हरिवंश राय बच्चन सोचते, क्या मेरी विदाई का अब समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? मतलब हरिवंश राय बच्चन के मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं इतने समय के लिए ही आया था? मैं इतने ही दिनों तक ही जीवित रहूंगा? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। बदलगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। ये मधुशाला की कुछ पंक्तियां दी हैं जो गुनगुनाते हैं। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बदलगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, क्या मैंने अपने अंतिम समय की भविष्यवाणी खुद ही कर दी है? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, मतलब दयामय करुणामय प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वैधव्य मतलब विधवा होना भी लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं लगता। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मरने से मुझे डर नहीं लगता, मैं मरने से नहीं डरता। वह मुझे कठिन भी नहीं लगता। कठिन लगा मरने से पहले जीना। वो कहते हैं कि मुझे मरना कठिन नहीं लगता, पर मरने से पहले ये जीना छोड़ देना वो मुझे सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। चारपाई पे जैसे पड़े रहो तो वो मरने के बराबर ही हुआ, लंबे समय तक पड़े रहो। पूरे आराम के अर्थ होंगे, मैं पूरी तरह से आराम करूं, इसका अर्थ क्या होगा? ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के बिना पैसे के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। सालिग्राम यहाँ पे हरिवंश बच्चन के छोटे भाई के बारे में बताया गया है कि वो अपने तनख्वाह से, अपने पैसों से घर नहीं चला सकते। कल को उनकी बदली हो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तब वे एक पैसा भी घर बेचने की स्थिति में ना होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। मतलब जो किताबों की बिक्री होती है उससे जो पैसे मिलते हैं वह नियमित नहीं है और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, मतलब जो कर्जा लिया है वो भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा उन पे कर्जा है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत ही संभल गई, दृढ़ भी हो गई, मजबूत हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसने अंदर अंदर अपने आप को मजबूत कर लिया। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। मतलब हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, जब उनके माता पिता ने ये बात सुनी तो उन्हें लकवा सा मार गया, जैसे वो उन्हें कुछ समझ में ना आया कि वो क्या करें। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गए। सालिग्राम जो उनके भाई, जो बहुत कम वेतन पाते थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, एक गहरी सांस लेकर रह गए। आगे चलते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मैंने कुछ दिनों के लिए आराम करना था तो ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, जो पहले किताबें बेची गई थी उससे कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया।
श्यामा की सेवा साकार हो गई। आखिरकार श्यामा ने मेरी इतनी सेवा की कि उसकी सेवा रंग लाई, उसकी सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता है, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। ये बात सही है कि जब हम काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं तो हमें चिंताएं नहीं सताती, लेकिन अगर हम फ्री हुए, हमारे पास बहुत सारा समय है सोचने के लिए, तो बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती हैं। यही चीज़ हरिवंश राय बच्चन भी कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत कुछ करने को रहता है तो चिंता के लिए समय नहीं होता। लेकिन अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, क्योंकि वो बिस्तर पे लेटे थे, अब कुछ काम नहीं, ना ट्यूशन है ना स्कूल है, तो उनके पास चिंताएं थी, सोचने के लिए बहुत कुछ है। विशेष चिंता मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। सबसे बड़ी चिंता क्या थी? उनके सिर पे जो कर्ज चढ़ा था। मेरा इलाज हो ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी चाहिए। वो सोचते हैं कि मेरा इलाज चाहे हो ना हो, पर जो कर्ज की किस्तें हैं, जो कर्ज चुकाना है, वो तो जाना ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी, उसका नियमित रूप से चुकाना मेरी साख से जुड़ा है। मेरी साख मतलब मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। उसका ना जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। मतलब वो इतना सोचते हैं कि मैंने जिन व्यक्तियों से कर्ज लिया है, जो उनको जो किस्तें जानी चाहिए वो नियमित रूप से जानी चाहिए। अगर वो कर्ज वो नहीं चुका पाते तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और वो प्रतिष्ठा उनके मरने से पहले उनकी मौत के समान होगा। श्यामा के लिए मैं एक पारदर्शी दर्पण था। जैसे कांच होता है, हम उसमें आर पार देख सकते हैं, वैसे श्यामा के लिए हरिवंश राय बच्चन पारदर्शी दर्पण थे, आईना थे। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? श्यामा ने हरिवंश राय बच्चन से पूछा, क्या आप किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400, कर्ज करीब 100 अन्य मित्रों की। कि मतलब ट्रैक सोसाइटी के मेरे ऊपर 400 रुपये के कर्ज हैं, और भी अन्य 100 रुपये के कर्ज हैं, और कई मित्रों के भी हैं। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। मतलब श्यामा ने जब ये सुना तो उसने जो उत्तर दिया उसे सुनकर मैं चौंक पड़ा। सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। जब हरिवंश राय बच्चन ने कर्ज की बात की तो श्यामा ने जो उत्तर दिया उसे देखकर हरिवंश राय बच्चन चौंक जाते हैं और उठकर उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं कि एक बार फिर से मुझे श्यामा को पहचानने की ज़रूरत है। उसने क्या कहा था? श्यामा ने क्या कहा था? कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर वो कहती इतना कर्जा है तो हरिवंश राय बच्चन और चिंतित होते, इसलिए उनकी चिंता से मुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। मैं सोचने लगा, श्यामा के वन ही अपनी छाती पर रखकर ये वाक्य कहा होगा। श्यामा ने अपनी छाती पर व्रज रखकर, मतलब अपनी छाती पर पत्थर रखकर ही कहा था, मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वह क्या नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य, कोई पत्नी अपने पति के लिए कहे कि कर्ज तुम्हारे मरने के बाद चुका दूंगी, बहुत बड़ी बात है। पर उसने ये वाक्य कहा, क्यों कहा? क्योंकि जिससे हरिवंश राय बच्चन अपनी चिंता से मुक्त हो सकें कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी चुका दूंगी, अभी तुम अपने आराम पे, अपने इलाज पर ध्यान दो। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, शायद उसने इसलिए कहा, वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं। अब हरिवंश राय बच्चन को एहसास होता है कि मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने योग्य ही नहीं था। मतलब मैं इस लायक ही नहीं था कि श्यामा के लिए कुछ कर सकूं। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य, मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा? कि मैंने उसके लिए पूरे जीवन भर कुछ भी नहीं किया और मरने के बाद मैं उसके लिए कर्ज छोड़कर जाऊं और वो कर्ज चुकाए, तब तो मेरे से बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोलूंगा, जी कर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने आकर कहा, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, एक रात जैसे किसी ने मेरे कानों में आकर कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के इलाज में मैंने अपना बटुआ खाली हो गया। अब दवाएं, बीमार है व्यक्ति, इलाज हो रहा है तो पैसे तो खर्च होंगे। 15 दिन के इलाज में उनका बटुआ, उनका पर्स खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पिताजी अपने घर को हाथ लगाएं, मतलब घर को बेचें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बीमारी के कारण पिताजी अपना घर बेचें, वृद्धावस्था में वो शांति से बैठे, ना कि
चाहे भले अपने घर में वो भूखे ही बैठे, नंगे ही बैठे, लेकिन उनके पास एक शरण स्थल तो है, एक घर तो है। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अंतिम श्वास छोड़ने का योग्य नहीं बना था। मतलब व्यक्ति रहने के लिए, अपना जीवन गुजारा करने के लिए घर बनाता है, लेकिन एक देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन की गई है कि ना जाने राम कहाँ लागे माटी। मतलब कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसे पता नहीं होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ होगी। जैसे मेरे माता पिता ने घर तो बनाया था, मगर किसी को भी अपने घर में अंतिम सांस छोड़ने का मौका नहीं मिला था। पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए मतलब विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मतलब उन्होंने जो सोचा कि श्यामा के लिए वो कोई चिंताएं नहीं छोड़ेंगे, इस बात से उन्होंने दृष्टि अलग नज़रिया दिया और उन्हें अलग बल दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है और आपका इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके पहले कि मैं कुछ और कहूँ, कुछ पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुफ्फट, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। ये बात कहना, जाओ मरो, ये मेरे लिए एक चुनौती के समान था और चुनौतियों से मुझे बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद देते, शतायु भव जीने का आशीर्वाद भी देते, तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। मतलब कोई अगर आशीर्वाद देता है तो उससे इतना बल नहीं मिलता, पर उन्होंने कहा जाओ मरो, इस वाक्य से उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको बल मिलता है। ये उनके लड़कपन, जब वो बचपन में थे, छोटे थे, उनके एक पड़ोसी थे, बाबू मुक्ता प्रसाद, ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लुई कोने जो एक डॉक्टर जो घरेलू उपचार से इलाज करते हैं, पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर, लुई कोने का इलाज क्या था? ठंडे पानी के टब में बैठकर सिरज बात लेने का विधान था। मतलब ठंडे पानी में टब में बैठकर सिरज बात लेना पड़ता है। एलोपैथी में क्षय रोगी को, मतलब एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाओं का जो इलाज होता है, उसमें क्षय मतलब टीबी के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। और लुई कोने के इलाज में चिकना खाना, मतलब जिसमें चिकना हो, चिकनी चीज़ें हों, तेली चीज़ें हों, वो मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना पड़ता था। ना दवा पर कुछ खर्च, ना खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। मतलब हरिवंश राय बच्चन कहते हैं जो एलोपैथी इलाज होता था उसमें तो दूध, घी, मक्खन, अंडा सब कुछ खाओ, पर जो लुई कोने का इलाज था उसमें चिकना नहीं खाने का, कच्ची सब्जियां खाने का, भीगे चने खाने का। तो ये जो इलाज था, ये इसमें दवा पे पैसे नहीं खर्च होते थे, ना कि भोजन पे खर्च होता था, और यही इलाज मेरे स्थिति के अनुकूल था। मतलब यही इलाज मैं करवा सकता था। कामकाज भी साधारण किए जाना था, मतलब अपना काम भी साधारण तरीके से कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला, मतलब उनका जो इलाज था उसे छोड़ दिया, और लुई कोने के अनुसार सिरज बात, ठंडे पानी में बात लेना, उसे आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी, मतलब उन्हीं के अनुसार खाना भोजन भी लेना चालू किया। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी थी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। मतलब ट्यूशन छोड़ दी, लेकिन उसके बदले में जो ट्यूशन के पैसे थे, जो वो अपनी किताबें बेचते थे, उसकी बिक्री से उन्हें मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध ना किया। ये चीज़ें करते हुए देखकर श्यामा ने उनका विरोध नहीं किया था। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। मतलब वो जिस रास्ते पर चले, श्यामा भी उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पर चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। मतलब मेरे नहाने, चिकित्सा, दवा पे प्रतिदिन वो मेरी सेवा करती, सहयोग देती, मदद करती। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ना ठहरने दिया, ना पीछे फिरने दिया। मतलब उन्हें ताकत दी। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला,
यहाँ पे मधुशाला की एक पंक्तियाँ ये दी गई है कि अपने रास्ते पे चाहे कितनी परेशानियाँ हो, लेकिन व्यक्ति को हमेशा चलते चलना चाहिए। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, मतलब दफन कर दिया। कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत ना की। मतलब हरिवंश राय बच्चन जितने दिन बीमार रहे, जो श्यामा थी भले बीमार थी पर अंदर अंदर उसने अपने सारे रोगों को दफन कर दिया और कभी भी एक उंगली दुखने तक की भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया, और इसी कारण मैं अपने रोग के प्रति, अपने बीमारी के प्रति निश्चित हो गया और अपने बीमारी से लड़ सका। इसमें आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह मतलब आत्मा को वश में करना, इच्छा बल और हठ योग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दूँ? बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी, बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि अपने आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग इत्यादि से श्यामा ने मेरा हर तरह से मेरा सहयोग दिया, लेकिन उसे बहुत महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। जिस दिन मैं अपने टीबी के, अपने क्षय की बीमारी से मुक्त हुआ, जिस दिन मैंने अपने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर कभी भी ना उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मतलब उनके विवाहित जीवन के जो अंतिम 18 महीने थे, दोनों ने मौत के साथ संघर्ष किया। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगला कामना की। मतलब जब हरिवंश राय बच्चन बीमार थे तो उनको श्यामा ने आंतरिक अंदर से इतनी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं दी, उनका इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को समर्पित कर दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा, चिंता से मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। संघर्ष कौन सा था? मृत्यु से लड़ने का संघर्ष, उस पर विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने भी बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग किया, बहुत सेवा की, पर अपने को दिया, बहुत अपने को दिया, अपने आप को भी समर्पित कर दिया, लेकिन वह पराजित हो गई, वह हार गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यहाँ पे लास्ट लाइन में, अंतिम पंक्ति में क्या कहने का तात्पर्य हरिवंश राय बच्चन का, कि वो बीमारी के समय में जब वो चारपाई पर सैया पे पड़ गई थी, उसके अंतिम सांसों तक वह मेरी बीमारी से चिंता विमुक्त, चिंता से छुटकारा उसे नहीं मिल पाया। इसका यही कारण था कि मेरी बीमारी उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और आखिरकार वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ मेरी बीमारी श्यामा ने ली यहाँ पाठ का समापन भी होता है। धन्यवाद।